नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धात्वं जगदीगिसारं सम्प्रापितागादिवबाब्दिपारं नत्वातनन्तशिवोदिभारं समाधिसारं पूर्णभूमिसारं नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सोविसावूढम् अनंतानंद पुरुम सिद्ध भवानी की एक झटगान शांतिनाथ स्वामी की एक झटगान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिए चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाए स्वामी के शासन में श्री विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। संपूर्ण जगत वस्तुत्व गुण से युक्त है। ऐसा लोक में कोई पदार्थ नहीं जो वस्तुत्व शून्य हो। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान विशेषत्म वस्तु। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तुत्व है। सामान विशेषात्मक वस्तु वस्तु सामान विशेषात्मक है। जो जो सामान्य है वह विशेष है। जो जो विशेष है वह सामान्य है। दोनों में भिन्नत्व होने पर भी अभिन्नत्व है, अभिन्नत्व होने पर भी भिन्नत्व है। सामान्य है वस्तु द्रव्यत्व दृष्टि, विशेष वस्तु पर्याय दृष्टि। सामान्य वस्तु ध्रुव दृष्टि, विशेष वस्तु पर्याय दृष्टि। वस्तुत्व सामान्य है, संज्ञा विशेष है।
वस्तुत्व सामान्य है, संज्ञा विशेष है। नीम, शीशम, सागौन, बट ये विशेष है, वृक्ष सामान्य है। जहाँ वृक्ष है, वृक्षत्व की दृष्टि से सब सामान्य है, और नीम, सागौन आदि की अपेक्षा से विशेष है। विशेष नहीं होंगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती है, और सामान्य होंगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती है। निर्विशेषम में सामान्यम भवेत् खलु विषाणवत्। सामान्य तद्वत् ये भी सामान्य से रहित विशेष, विशेष सामान्य गधे के सींग के समान। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, ऐसे मित्र सामान्य से रहित विशेष नहीं होता है, और विशेष रहित सामान्य नहीं होता है। वृक्ष वृक्ष वृक्ष, जो वृक्षत्व है वो सभी वृक्षों में है, लेकिन नीम, शीशम, सागौन। अब आपसे प्रश्न किया फल चाहिए, फल चाहिए, तो किसका फल चाहिए? बोले वृक्ष का। विवेक सीखना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, विवेकहीन नहीं होना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए, विवेकहीन नहीं होना चाहिए। सामान्य को व्याख्या करना चाहिए, पर विशेष से शून्य नहीं हो जाना चाहिए। बोले फल चाहिए, बोले कौन सा फल चाहिए? बोले वृक्ष का। बोले वृक्ष का फल चाहिए, तो वृक्ष का ही फल होता है। मत लो सामान्य विशेष का नाम, मत लीजिए विशेष का नाम। विष फल चाहिए कि आम्र फल चाहिए कि नीम की निबोरी चाहिए, कि नीम की निबोरी चाहिए कि बबूल की सेंगर चाहिए? मित्र, क्या चीकू चाहिए, क्या मौसमी चाहिए, क्या दाड़िम चाहिए, क्या चाहिए? विशेष का नाम लिए बिना वस्तु व्यवस्था बन नहीं सकती है। सामान्य में विशेष होता है, विशेष सामान्य से युक्त होता है, लेकिन फिर भी विशेष विशेष है, सामान्य सामान्य है। पता नहीं प्रश्न पंडित जी के थे कि मंच के थे। तो जो सामान्य है वो विशेष से युक्त होता है। विशेष जो है आधे है, विशेष जो है आधे है, सामान्य आधार है। विशेष यदि व्यापक होता है तो सामान्य व्यापक हो जाता है, और सामान्य व्यापक होता है तो विशेष व्यापक हो जाता है। समय सार में व्याप्य व्यापक की दो व्याख्या की है पंडित जी बराबर। इसलिए आज प्रश्न थोड़े गहरे किए हैं तो उत्तर गहरे सुनिए। सामान्य 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 समता देता है, सामान्य समता देता है, सामान्य समता देता है। विशेष आसक्ति वृत्ति देता है, विशेष आसक्ति एवं वृत्ति देता है, सामान्य समता देता है। विशेष में अहंकार ममकार है, सामान्य शांत है। विशेष में अहंकार ममकार है, सामान्य शांत है। सामान्य शांत है। विशेष उत्पन्न होता है, विशेष नष्ट होता है, सामान्य अनुत्पन्न है, अनिष्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? प्रश्न करता हो। विशेष उत्पन्न होता है,
विशेष नष्ट होता है, विशेष ध्रुवत होता है, पर सामान्य सामान्य है। सामान्य अनुत्पन्न है, सामान्य अहेतुक है, सामान्य अव्यय है। तद्भाव्यम नित्यम, सामान्य नित्य है। सामान्य में विशेष उत्पन्न होते हैं, सामान्य विशेष नष्ट होते हैं, सामान्य में विशेष ध्रुव होता है, लेकिन सामान्य फिर भी सामान्य है। इसलिए वस्तुत्व सामान्य है, वस्तु विशेष है। वस्तु विशेष है, वस्तुत्व सामान्य है। शेषम वस्तु विशेष है, सागौन वस्तु विशेष है, आम्र वस्तु विशेष है, वृक्षत्व वस्तुत्व है, सामान्य है। मनुष्य 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 सामान्य, मनुष्य मनुष्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विशेष है। मनुष्य सामान्य में मनुष्यत्व है, वो वस्तुत्व है। मानव में मानवता है, वो वस्तुत्व है। हो। इसलिए जीव चैतन्य प्राण की अपेक्षा से प्रत्येक जीव सामान्य है। चेतनत्व की अपेक्षा से प्रत्येक जीव सामान्य है। 10 प्राणों की अपेक्षा जीव विशेष है। 10 प्राणों से जी रहा है, इसलिए जीव विशेष है। कोई 4 प्राण से जी रहा है, वो विशेष है। 10 प्राणों जी रहा है, विशेष है। 9 प्राणों से जी रहा है, विशेष है। लेकिन सभी एकत्वभूत जी रहे हैं, चेतन प्राण सामान्य है। इसलिए तिक्काले चतुपाणा इंद्रियवल माऊ आण पाणु या बवारा सो जीवो निश्चय जो चेतना जिससे निश्चय जो चेतनत्व प्राण है वह सामान्य है, वो वस्तुत्व है, वस्तुत्व है। हे जीव, सामान्य विशेष पर लग चली जाएगी। व्यवहार चलाने के लिए तो विशेष देखना पड़ेगा। विशेष उत्पन्न होता है, विशेष उत्पन्न होता है, विशेष नष्ट होता है, विशेष व्यतिरेक होता है, सामान्य अन्वय होता है। विशेष व्यतिरेक होता है, सामान्य अन्वय होता है। सामान्य सामान्य रहता है, विशेष में राग द्वेष खड़े होते हैं। ओहो विशेष बनने वालों, सामान्य को देखो। मैं आचार्य, मैं मुनि, मैं उपाध्याय, मैं पंडित। हे मित्र, ये विशेष है। बुद्धि नहीं है सामान्य, बुद्धि है विशेष। बुद्धि नहीं है सामान्य, बुद्धि है विशेष। बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है। ज्ञान दर्शन नष्ट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, वो है सामान्य, बुद्धि है विशेष। बराबर? क्या बोले पंडित जी? मित्र, इसलिए मैं बुद्धि, पंडित थोड़ा गहरा, मैं बुद्धिमानों की बात को प्रमाण नहीं मानता हूं। मैं बुद्धिमानों की बात को प्रमाण नहीं मानता हूं। जो बुद्धि शून्य होकर के मात्र ज्ञान से बोलते वे भगवान की बात प्रमाण होती है।
बुद्धिमान जो होते हैं वे छद्मस्त होते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वो छद्मस्त होते हैं। मित्र, बुद्धि शून्य केवली भगवान यह शून्य होता है। जिन शासन में वही प्रमाण होता है जो निर्विकल्प प्राण है। ओहो, निर्विकल्प मनोरहितम केवल ज्ञानम असायम। जो निर्विकल्प है, केवल ज्ञान है, असहाय है, वह बुद्धि शून्य ज्ञान होता है, मन शून्य ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान स्वच्छत्व शक्ति संपन्न ज्ञान है। वही ज्ञान सर्वज्ञ का ज्ञान। यदि विद्याधर प्रणायते, जो दर्पण के समान है, वही सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे केवली की द्वारा कथित जो जिनवाणी है वही सत्यार्थ का प्रूपण करने सत्यार्थ बोध है। बुद्धि उतनी ही प्रमाणित है। बुद्धि उतनी ही प्रमाणित है। सकल बोधक के द्वारा कहे अनुसार चलती है। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सर्वज्ञ ने कहा है, जिन वाणी में लिखा है, उसके अनुसार जिनकी बुद्धि चल रही है वे बुद्धियां प्रमाणित हैं। यदि वैसी नहीं चल रही है तो वे बुद्धियां पंडिसा प्रमाणित नहीं है। क्या गंभीर प्रश्न सोच के आया आज। हे ज्ञानी, वस्तुत्व, क्या वस्तुत्व महाकाव्य से प्रश्न कर दिए क्या? वस्तुत्व महाकाव्य में पंडित जी ये संपूर्ण व्याख्या है। वस्तुत्व महाकाव्य राकेश प्रज्ञाशील को ही समझ में आएगा। जिसका गहन अध्यात्म न्याय का ज्ञान होगा वे ही वस्तुत्व को पूर्ण समझ पाएंगे। और जिनका व्याकरण न्याय अध्यात्म का सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वे पंडित वस्तुत्व को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। वस्तुत्व जो शब्द है वही कह रहा है वस्तुनो भावो वस्तुत्वम। तो पहले ही व्याकरण खड़ा हुआ है। तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम। जो वस्तु का स्वभाव है उसका नाम तत्व है। तो कातंत व्याकरण में सूत्र दिया है तत्व भवौ, तत्व भावे। त त्व ये भाववाच्य में जाता है। त त्व, ता त्व कहा जाता है? भावे, भाव में जाता है। तो जब वस्तुत्व शब्द कह रहा है मैं परिपूर्ण भाव से पूर्ण हूं, मेरे में भाव का भाव है। मेरे में, आप लोग घबराना नहीं, थोड़ा कठिन हो रहा है लेकिन सुनो, मेरे में भाव का भाव है। पंडित ये शब्द क्या बोल रहा है? मेरे में भाव का भाव है। भाव के बिना भाव होता नहीं, वो भाव शून्य भाव होता नहीं। इसलिए गुणत्व की ओर दृष्टि जाती है, वो भाव है। इसलिए गुण है, गुण है, सत है, पर्याय है, सत है। गुण है, सत है, पर्याय है, सत है, ध्रुव है, सत है। तीनों सतों की सत्ता है। तीनों सतों की सत्ता है। उस सत्ता की भी सत्ता भुलाया क्या? अब पंडित तीन बातें सबको समझ में आ रही हैं। तीन बातें सबको समझ में आ रही है। पर्याय का सत है, द्रव्य का सत है, गुण का सत है, इन सब से युक्त सत्ता है, सत्ता का सत है। ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। सत्ता की सत्ता स्वीकार करो पहले। ओह है मित्र,
पर्याय सत है, द्रव्य सत है, गुण सत है, इनकी सत्ता सत है, सत्ता की सत्ता भी सत्य है। इधर देखो, श्रेयांश नाम की वस्तु कौन सी है? अभी समझ में आता आपको? तो श्रेयांश शब्द का प्रयोग किया वस्तुवाची, व्यक्तिवाची, शब्दों भाव से भाववान से बहुत दूर है। सारस्वत जी, शब्द देखो, आप लोग अपना अवभाग्य मानिए, जितने श्रोता बैठे यहां पर अपना अवभाग्य मानो। आज आपको वह सुनने को मिल रहा है जो कई सदियों में न सुना हो आपने, वो तुम सुन रहे हो। इसके बिना आपका सम्यक सुरक्षित नहीं हो सकता, इसके बिना आपको वस्तुत्व का बोध नहीं हो सकता है। आज तो विनोद पंडित जी को नाचना चाहिए है, वकील साहब को। अब इस जीव को समझ में आ जाएगा कि यथार्थ में अध्यात्म क्या है। श्रेयांश नाम लिया, शब्दों भाव से भाववान से दोनों से दूर है। श्रेयांश यहां है, श्रेयांश नाम का व्यक्ति वहां है। श्रेयांश के भीतर का परिणाम श्रेयांश के भीतर है। भाव से शब्द भिन्न है, पंडित जी, भाववान से शब्द भिन्न है। आम्र शब्द है, आम्र वस्तु नहीं है। जिसके लिए आम्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो बाह्यार्थ भिन्न है, अर्थ भिन्न है। अर्थ आम्र से यानी आम फल, पर आम से आम्र फल अर्थ निकाल भी लिया, फिर भी अर्थ हाथ में नहीं है। वो जो अर्थ हाथ में आएगा तो उसका रसत्व है, वो अमृतत्व है। इसी प्रकार से आत्मा शब्द है, वो शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय की दृष्टि से शब्द स्वतंत्र द्रव्य का प्रणमन है, शब्द स्वतंत्र भिन्न द्रव्य का प्रणमन है। वो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो आत्मा भिन्न वस्तु है। वो आत्मा जो भिन्न वस्तु है उसमें आत्मत्व जो चेतनत्व है वो अतद्भाव है। किसका? शब्द का अतद्भाव तो है ही, शब्द का तो आत्मा में पृथकत्व है। पंडित जी, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको भी। पंडित जी, शब्द का और आत्मा का पृथकत्व भाव है, वो आत्मा का ज्ञान दर्शन का अन्यत्व भाव है। सभी श्रोता ध्यान दो। ठहरिए, कठिन प्रश्न कराया क्यों? तो जो शब्द है वह तो आत्मा से पृथकत्व भाव है, वो ज्ञान दर्शन है वो आत्मा से अन्यत्व भाव है। समझ में आ रहा कि समझाऊं? समझ में आ रहा कि समझाऊं? इधर देखिए, ये तो जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बुद्धिशाली जो लोग अपने आप को कहते हैं ना, उनको ये सुनना चाहिए है। तो इनको मालूम चलना चाहिए कि जितने हमने सोच के रखा उसके आगे और भी सोचना पड़ेगा मित्र। अब अन्यत्व पृथकत्व में क्या भेद? अन्यत्व पृथकत्व में क्या भेद? अन्यत्व अन्यत्व है और पृथकत्व पृथकत्व है। इसलिए अन्यत्व में अतद्भाव बनता है।
अन्यत्व में अतद्भाव बनता है, पृथकत्व में प्रदेश भेद बनता है। तो पृथकत्व जो है इस पेंसिल का और मेरा पृथकत्व भाव है। इसके प्रदेश भिन्न है और मेरे प्रदेश भिन्न है। स्यात् शरीर का और मेरा पृथकत्व भाव है, अन्यत्व भाव नहीं है। ये आत्मा के प्रदेश शरीर के प्रदेश एक नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भाव में, किसी स्वभाव में ये शरीर कभी आत्मा भूत नहीं होगा, वो आत्मा कभी शरीर भूत नहीं होगी। ये अज्ञानियों की महिमा चल रही है, इसके बिना जी नहीं पा रहे, रो रहे, बिलख रहे। अरे मित्र, बोध होना चाहिए, ये संयोग है, संश्लेष है, न कि तुम्हारी आत्मा का ध्रुव स्वभाव है। परंतु जो अन्यत्व भाव है उस प्रदेश भेद नहीं है। लक्ष्य लक्षण में जो भेद बनता है, आत्भूत लक्ष्य लक्षण जो भेद बनता है वह अन्यत्व भाव है, इसे प्रदेश भिन्नत्व नहीं है। जैसे कि आत्मा में ज्ञान दर्शन, ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है, दर्शन भिन्न है, आत्मा भिन्न है, सुख भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ओ, क्या बोले पंडित जी? एक दिन गुरुजी हमसे कह रहे थे, आप लोगों की गोष्ठी चल रही थी पंडित जी, संघ में बहुत चर्चा चलती है। हमसे बोले, विशु सागर जी, सामान्य लोगों को मुस्कुराहट दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बात से विद्वान मुस्कुराए तो बड़ी बात है। पंडित जी, हमने तो अपने गुरु के चरणों पर सिर टेक दिया, आपका आशीष फलित हो। जब आप पथरिया में सैकड़ों विद्वान पधारे, सैकड़ों विद्वान पधारे, जिस दिन आपने हमारा प्रवचन कराया था कह कह करके, देखो जो है सो है, राकेश संपूर्ण विद्वान एक सुर में बोल रहे थे। और ये हमसे बोले, क्या आपकी कुछ चलती नहीं है क्या यहाँ? मैंने कहा, मित्र, गुरु के सामने चलाना ये शिष्य का धर्म ही नहीं है। वहां तो जमीन पर बैठता था। है मित्र, पर पंडित जी ने आचार्य श्री से बोला होगा, पंडित जी ने जरूर बोला होगा महाराज जी से, तो फिर उन्होंने 2 दिन प्रवचन कराया। गोष्ठी के दिन तो मैं सोच रहा था कि आज तो समय ही नहीं है, वो अंत में उन्होंने माइक लगवा दिए। उस दिन पंडित जी, हमारे पूरे गुरु भाई, गुरु जी, क्या कहूँ मैं आपको, ये सब गुरु का आशीष है। विद्वान तो मुस्कुरा रहे थे, तो उनको तो खुराक मिल ही रही थी, लेकिन बिंबन सागर जी, बिमर सागर जी, विनिश्चयाचार्य जी, बिहर सागर जी, जितने आचार्य गण थे, उनके शिष्य गण थे, वो हमारे गुरु जी सब मुस्कुराए थे। बोले क्यों? सील पहाड़, लिंग पहाड़, ये 2 पहाड़ों पर गोष्ठी चल रही थी और चूनी सूत्र पर गोष्ठी चल रही थी। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अहो, मुझे अभाग्य मिला, उनसे मुझे संस्कार मिले जिन्होंने ग्रंथों पर संस्कृत प्राकृत टीकाएं लिखी हो। उस दिन पंडित हुआ ये, जैसे वहां पर एवं भूतने की अपेक्षा से कथन चला, और जब विद्वानों ने ये कहा, सुरेंद्र भाटी का आलेख बढ़ रहा था कि मुनिराज राग देश रहित होते हैं, मुनिराज रागदेश रहित होते हैं, ये सामान्य कथन है, विशेष नहीं है। वस्तु को वस्तु समझना पड़ेगा।
मुनिराग राग देश रहित होते हैं, ये तुम्हारा सिद्धांत जाएगा 11वें गुण स्थान में। बस 11वां कह दिया, आगे तो कुछ बोलने ही नहीं ना। 11वें से प्रारंभ होगा, मुनिराग राग देश रहित होते हैं। इसके पहले बोलना चाहिए मुनिराज क्या सम्यक दृष्टि श्रावक भी राग देश रहित होता है। उपसम की दृष्टि से कह लो ना, 11वें से राग देश रहित होते, 12वें से पूर्ण राग देश रहित होते हैं। अब विषय पकड़ना, क्या राग देश रहित सम्यक दृष्टि नहीं होता? होता है। इसने अनंतानंदी कसाय ने राग देश का अभाव कर लिया है। देशवृत्ति भी राग देश रहित होता है। बोले क्यों? इसने प्रतिज्ञान मुनिराज देशवृत्ति, ओहो प्रतिज्ञान मुनिराज महावृत्ति राग देश रहित होते हैं। हे मित्र, अनंतानंदी प्रतिज्ञान अप्रतिज्ञान जन्य राग देश से रहित होते हैं, लेकिन मुनिराज राग देश सहित होते हैं, संजुलन कसाय सहित हैं। संजुलन कसाय सहित होने से राग देश सहित होते हैं। इसलिए वकील साहब, एक मैं आज श्रेयांश पंडित विराजते सभा में, इसलिए इनसे कह रहा हूं, ये पूरे देश में कहेंगे, अहो मनीषी, प्रशंसा उतनी करना जिससे मुनिपना बचा रहे। प्रशंसा इतनी मत कर देना कि लोग मुनि देखना बंद कर दें। महिमा उतनी गाना जितना गुणस्थान है, महिमा उतनी गाना जितना गुणस्थान है। महिमा गा दी वकील साहब ने, और मुनिराज धन्य आप, राग देश शून्य है, राग देश शून्य है। वहीं पर मुझे आशीर्वाद देते मिल गए मुनिराज। ये आशीर्वाद देना राग है, राग। और किसी को देना किसी को नहीं देना, ये द्वेष है, द्वेष। हे मित्र, अब कहिए मुनिराज श्राग दशा में अब प्रशस्त राग देश रहित होते हैं, प्रशस्त राग देश सहित होते हैं। द्वेष, द्वेष शब्द क्यों रहा है? द्वेष, राग तो ठीक था, द्वेष क्यों बोल दिया? द्वेष इसलिए बोल दिया, हे मित्र, श्रेयांश पंडित जी कहें कि गुरुजी मैंने आपका चातुर्मास कराया है, मेरी भी तस्वीर भगवान के सामने लगवाइए, उस पर अर्घ चढ़ाइए। तो मैं कहूंगा कि इस भवन में, इस जिनालय में किसी रागी देसी विद्वान की तस्वीर नहीं लगेगी। आपको तस्वीर लगवाना है अपने घर में लगा लो, लेकिन जिनालय में तो मात्र बीतरागी अनंत देव की प्रतिमा ही होगी। कोई मुनिराज की तस्वीर हो सकती है, लेकिन विद्वानों की तस्वीरें लगा दी और किसी ने अभाग ने अर्घ चढ़ा दिया, मालूम चला कि वीतराग शासन में इस रागियों की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हे मित्र, राग देश की हानि करना है, राग देश की हानि करना है। जिन शासन की प्रभावना के लिए तुमने मुनि की तस्वीर लगाई है, अपने चरम की प्रभावना के लिए ना लगाए। पता नहीं चलता पंडित जी ये मुनि धर्म को मानने वाला जिनाला है कि नहीं। इसलिए मालूम चला कि यहां आप नहीं आ सकते हो। दिगंबरत्व का प्रतीक अरहंत की प्रतिमा तो ठीक है, निर्गंत मुनि ही ठीक है।
क्योंकि अरहंत की प्रतिमा को तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं, पर अरहंत की मुद्रा को नहीं मानना पाते, इसलिए वह होना अनिवार्य है। आइए तो सरागो वीतराग, सरागो वीतराग, वीतरागता की व्याख्या करना चाहिए गुरुस्थान क्रम से, और सरागता की व्याख्या करने गुरुस्थान क्रम से। छठवें गुरुस्थान तक सराग संयम है और सप्तम गुरुस्थान से वीतराग संयम है। पूर्ण वीतरागता प्रकट कही होती है। जो मोहम तुझड़िता नान सावध मुर्दी आदम तमुजिद मोहम साहू परमट व्याणिया विनती। समय 4। जो मोहम तुझड़िता, जिन्होंने मोह को पूर्ण जीत लिया है, नान सावधि मुनदे आदम, जो ज्ञान स्वभाव कोई मात मानते हैं उसमें डूबे हुए, सो जिद मोहम साहो, ऐसे जिद मोही साहो परमट व्यारिया विनती, ये परमार्थ को जानने वाले होते हैं। ये गाथा कहां जा रही है? बीत मोह, बीत मोह। लेकिन इस गाथा को पढ़ करके श्रीयान सागर जी को शिथिलाचार नहीं करना चाहिए। पंडित जी, इस गाथा को पढ़ करके श्रीयान सागर जी को शिथिलाचार नहीं अपनाना चाहिए। पंडित, कहां से शुरू होता है शिथिलाचार? बोलिए, गाथा छीण मोह की है। अभी हमारा मोह छीण नहीं हुआ है, तो हम तो सब रख सकते हैं ना, आरंभ सारंभ की बातें कर सकते हैं ना। सुनिए महाराज जी, छीण मोह में श्रीयान सागर जी पहुंचने के लिए आपको चौथे गुणस्थान से राग हटाना पड़ेगा। जो मिथ्या दृष्टि राग करता था, देखिए ध्यान से, छायक सम्यक दृष्टि घर की विभूति और मिथ्या दृष्टि घर की विभूति, अब से एक डॉक्टर साहब बिल्कुल बराबर। जैसे कि कोई सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, कोई मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती, पंडित हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन विभूति में कमी है क्या? नहीं है ना। सुनिए, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे अशोक भैया सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती, उन दोनों की विभूति में कोड़ी मात का भी अंतर नहीं होगा, उदय एक प्रकृति है, लेकिन दोनों विभूति का भोग कर रहे हैं। अंतर क्या चल रहा है? एक के अंदर वीतरागता, एक के अंदर सरागता है। संपूर्ण विभूति को आंत भूत मान के भोग रहा है और सम्यक दृष्टि जीव अनाथ भूत मान के भोग रहा है। सरागता में वीतरागता है, उसका मिथ्यात बीता है। देश संयम में वीतरागता, सम्यक दृष्टि में सरागता। बोले कैसे? पानी पीने गए डॉक्टर श्रेयांश जी, पानी पीने गए मित्र कोई देशप्रति श्रावक, क्षुल्लक एलक, प्रतिमाधारी, दोनों पानी पी रहे हैं एक ही जगह, पर एक कह रहा है प्रासुक है कि नहीं, प्रासुक है कि नहीं। एक कह रहा है भाई फ्रिज का है कि नहीं। दोनों पानी पी रहे ना। एक कह रहा है प्रासुक उबला है कि नहीं, प्रासुक पानी पी रहा है। सचिव प्रतिमाधारी देश प्रति सचिव साहब पंचम प्रतिमाधारी गर्म पानी पीकर ठंडा पानी नहीं पी सकता है। फिर पंडित जी, ये परंपराएं गलत प्रारंभ हो रही हैं, आप इस पर कंट्रोल करो कि तुरंत कुएं से निकाल करके सौंप डाल के महाराज को पिला देना। नहीं, महाराज को वो प्रासुक नहीं चलता, अग्नि उला ही प्रासुक होगा। ओहो, आप करो, मेरा तो व्याख्यान है, लेकिन हम अंतराय भी नहीं डाल रहे हैं, परंतु आगम के विरुद्ध भी नहीं कर रहे हैं।
प्रायशुक पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी पीने से त्यागियों के पेट की बीमारी होगी, इसमें कोई शंका मत नहीं करना। पेट की बीमारी होगी और फिर ये स्थिति बनेगी बिना फ्रिज के पेट की बीमारी होगी। दोनों पक्ष देखना। जिनको शरीर स्वस्थ रखना हो, संपूर्ण आयुर्वेद कहता है कुनकुना पानी पियो। ऐसी अति भी मत करो, उबाल के पिएंगे, उबला एकदम हाथ गरम गरम हो रहे हैं, आपकी आंतें झुलस जाएंगी। आगम कहता है अति शीत अति उष्ण दोनों का ही त्याग है। देखा। इसलिए पंडित जी, ये माताएं सब समझ रही, ये श्रावक यहाँ के बड़ोद का ज्ञानी हो चुके हैं। जिस दिन गड़बड़ होता है ना, पंडित मैं पानी लेके आता हूं, इनकी रोटी नहीं लेता। बोले क्यों? तो ये अतुल फिर आता है, प्रधान जी आते, गुरु जी बुखार है क्या? नहीं बुखार नहीं है, लेकिन आगम का पालन करना है। कच्चा खाना पाप है और जला खाना भी पाप है। श्रावक को भी नहीं खाना चाहिए, मुराजों को भी नहीं खाना चाहिए। अरे पंडित जी सुनो ना, मिश्र योनि बनेगी ना मित्र। हाँ, तो अत्याचार पाप नहीं है। ओहो, किसका दोष? व्रत का दोष। हाँ, इसलिए इनको ऐसे कहो तब समझेंगे। हे मित्र, यदि तुम्हारे घर में कोई सामग्री जल चुकी है तो मित्र उसे खाना मत। जल चुकी और चल चुकी, जल चुकी और चल चुकी, इसका अर्थ जानते हो? अब चल चुकी के पंडित बहुत अर्थ हैं। जल चुकी और चल चुकी, जिसका रस चलित हो चुका है वो चल चुकी है, वो भी अवश्य है। और मित्र मालूम चला कि दिल्ली से तुम बना के लाए हो, बड़ौद में हार दे रहे हो, वो चल चुकी, उसे नहीं चलाने का। पंडित जी, भिंड में तुमने रसगुल्ला बनवाए और बड़ौद में देने आए हो, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो पंडित ये ज्ञानी लोग हैं, बोले रसगुल्ला नहीं चलेंगे, बोले तिलकुटा चल जाएंगे भिंडी के बनाए भाई। मुझे सब पता रहता है, यानी गजक पट्टी चल जाएगी। ओहो, मौसम चल रहा ना पंडित जी। आइए, तो वस्तु सामान विशेष देखो पंडित, विशेष में गए सबके चेहरे खिल गए। अति उष्ण अति शीत, अति उष्ण अति शीत। देखो आहारचर्या भी एक विज्ञान है। इस तिलक चंपू महाकाव्य में आचार्य सोमदेव सूरी ने पूरे 12 महीना की आहारचर्या लिखी है। परिपूर्ण कल्याण कार्यक्रम जैन आयुर्वेद शास्त्र में पूरी आहारचर्या लिखी है। कल्याण कार्यक्रम और इस तिलक चंपू महाकाव्य में पंडित परिपूर्ण रूप से पूरे 12 महीने की क्रिया लिखी है। अब होता ये ना, श्रावक उसी समय उल्टा खाता है, उल्टा खिलाता है। विवेक विशेष समझ जाओगे ना, तो विशेष को समझने के लिए हर क्षेत्र में विशेष लगेगा और हर क्षेत्र में सामान्य लगेगा। आइए, कहाँ हूं? अति सूत अति शून्य चलित रस। राकेश पंडित जी, चलित रस, पंडित जी रसना का ही चलित रस नहीं होता है। पंडित जी रसना का ही चलित रस नहीं होता है। जिन भावों को छोड़ दिया है उन भावों का रस ले रहे हो, चलित रस। पंडित जी पूजन ने ताली क्यों बजाई? नहीं, ऐसे नहीं बजाई। अभी आप भी बजाएंगे, देखो पंडित मैंने बोला क्या था। चलित रस, जिस वस्तु का स्वाद बिगड़ गया है वो चलित रस।
तो वो तो रसना का चलित रसी मात नहीं छोड़ना। जिन भावों से कमल पाटनी जिन भावों को छोड़ चुका, उन भावों में पुनः भाव ले जा रहा है चलित रस। हो। आलू का त्याग कर दिए हो, वो आलू समोसे दिख गए। हे मित्र, चलेगा मन, तेरा मन चलित रस हो रहा है। जिन योगियों ने घर गृहस्थी मठ मंदिर सब छोड़ दिए, वो मुनि बन के फिर अपने आयतन बनाने के लिए लगे हुए, अपने नाम के लिए सब टिके हुए चलित रस का सेवन कर रहे हैं बेचारे। हो। देखो श्रीयांश का चेहरा, चलित रस। देखो पंडित जी, जो दही बड़ा नहीं खाता वो दुदल की अच्छी परिभाषा बना सकता। जो दही बड़ा नहीं खाता वो दुदल के त्याग की व्याख्या कर सकता है। जो रोज दुदल खाएं, दही बड़ा खाएं, वे क्यों कहेंगे, वे कहीं ना कहीं घुमा देंगे। ऐसे जिन दही बड़ा जैसे काम करने लगे हैं, वे कभी नहीं जिनमानी कह पाएंगे। सबसे पहले आपको स्वयं दही बड़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम कहोगे कि भाई दही बड़ा नहीं खाने का, दुदल खाना पाप है। ओहो, वीरसेन दादा जाओ बफर में, जाओ बफर में, अफर अफर के खाओ दही बड़ा। ओहो, ओहो, इसलिए जैसे वीर सागर बोले वीरसेन हम नहीं खाते, ये ताकत क्यों आ गई? खाते हो तो ऐसे मुंडी कर लेते। तो ये परपंच के त्याग की व्याख्या वो ही कर पाएंगे जो परपंच में नहीं डूबे होंगे। वो स्वयं डूब जाएंगे तो क्या माइक में बोलोगे आप? ओहो, यही हमसे बोले 50 विद्वान आए थे टीकमगढ़ एक बार। वो श्रीयांश संयोजक ये धीरे से मेरे आए, इनकी आदत में है ना ऐसे आके खड़े हो जाना है। क्या बोले मालूम? महाराज देखो ये समय देशना है, आपने लिखा है ना, एक लाइन पढ़ के आए, देखो अब इसके अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो हमें ही खोल के दिखाएंगे आपको। देखो याद है आपको? तो ये ज्ञानी लोग हैं, मुझे बहुत याद रहता है। ये मेरे से बोले राकेश, बोले देखो ये समय देशना में आपने लिखा है ना, आपने बोला ना। बोले यदि आप इस लाइन के बाहर गए तो हमें ऐसे दिखाएंगे, देखो महाराज बोलते क्या थे, लिखते क्या, तो कर क्या रहे हो। इसलिए मैंने सोच के रखा ज्ञानी रोज रोज बोलेंगे तो हम आपको नहीं सुना रहे, विशुद्ध सागर को भी सुना रहे कि बिगड़ नहीं जाना है, जो है सो है। ये कमल पाटनी बैठे आपके बगल में पंडित जी, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, सबकी सुन लेता हूँ, पर मानता उतनी ही जो मानने योग्य होती है, बाकी नहीं मानता। चाहे तुम्हारे अतुल हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे ये तुम्हारे आनंद हो, चाहे मनोज हो, ये सब सुना जाते मुझे। इनसे पूछ लो, कुछ नहीं छोड़, सब सुना जाते हैं। लेकिन सुन भी लेता हूँ, बेचारे हल्के हो जाएंगे, सुन लो हल्के हो जाएंगे। देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति वजन रखे सिर पे, उतरवा के उसे कंधे पे रख दो, है उसी के सिर कंधे शरीर पर, लेकिन सिर तो हल्का हो गया। पंडित अपना यही काम है कि तुम्हारे सिर पे था, तुम्हारे कंधे पे हमने रख दिया है, लेकिन तुम सोचो हम अपने सिर पे रख लें, अपन पागल नहीं है। ओहो, तुम्हारा सिर हल्का कर दिया, पूछो कॉलेज के अध्यक्ष जी से, आपका सिर हल्का कर दिया हमने, लेकिन कंधा तुम्हारा ही है बेटा, चिंता मत करो, काम तुम्हें ही करना है, हमें नहीं करना है। ओह सौरभ, ज्ञानी जीव ऐसे ही करते हैं। सीख लो कछु पंडित जी। संसार में दुखियों के सरदार बनना हो, संसार में दुखियों के सरदार बनना हो तो कर्ता बुद्धि लेके आ जाओ। दुखियों के सरदार बनना तो कर्ता बुद्धि संग्रह कर लीजिए, और सुखियों के स्वामी बनना हो तो कर्तत्व को फेंक दीजिए।
करता बुद्धि भोला ऊंट समान। आइए पौने पहुंचिए वस्तु सामान विशेष। तो सत्य सत्य सबको समझ में आ गया। सारसो शाम को सामाय के पहले पहले भोला को सत्ता का सत्य समझ में आ गया 100%। बोलो मित्र खड़े होकर के, खड़े होकर बता दो। अरे बता दे क्या जा रहा है। ओहो, ये पूछ रहा हूं पर्याय का सत्य, गुण का सत्य, द्रव्य का सत्य, सत्ता, सत्ता का सत्य। यदि सत्ता का सत्य नहीं माना, न द्रव्य का सत्य बनेगा, न पर्याय का सत्य बनेगा, न गुण का सत्य बनेगा। सत्ता का सत्य ही सबका सत्य का बोध कराता है। बराबर। ओहो, इसलिए यशोधर जी, जो लोग जहां नहीं होते वे कहते रहते बता देंगे बता देंगे, जब बिठाएं तब बताएं, तब काम चलता बेटा। अब प्रश्न ये है, सत्ता सब पयत्ता स विश्वरूपा अड़न पज्जाया धोपा भंगुपा धुवत्ता पड़पक्का और एक्का। तो ये बड़ा गौण सूत्र है। जब भी वस्तु समझना निरंतर बढ़ जाता तो प्रतिपक्ष को लेकर चलना पड़ेगा मित्र। जब तक प्रतिपक्ष खड़ा नहीं करोगे तब तक सत्ता का बोध नहीं हो सकता और सत्ता चल भी नहीं सकती। तो प्रतिपक्ष नेता होना जरूरी है। पंडित जी, प्रतिपक्ष नेता नेताओं को ठीक रखते हैं। प्रतिपक्ष नेता को गाली नहीं देना चाहिए। प्रतिपक्ष नेता तुमको संभाल के रखता है। वस्तु प्रतिपक्ष को लेकर चलती है। प्रतिपक्ष नहीं होगा तो पंडित जी को कल आज नीम खाना पड़ जाएगी। प्रतिपक्ष नहीं होगा शासन चल नहीं सकता है। पंडित जी मैंने क्या बोला, यदि प्रतिपक्ष नहीं हुआ तो आज पंडित श्रेयांश बड़ौत को नीम खाना पड़ जाएगी। बोले क्यों? बोले कुछ है ही नहीं है घर में, कुछ है ही नहीं है घर में। अरे प्रतिपक्ष लाइए। ओहो, नीम की पहचान कौन कराएगा? नीम की पहचान नीम नहीं कराता है, बमूल कराता है। प्रतिपक्ष होना चाहिए ना। सीता की महिमा किसने बढ़ाई? सीता ने। अरे कुशीलवंती स्त्रियों ने बढ़ाई है। राम की महिमा किसने बढ़ाई? राम ने, रावण ने। हे मित्र, इसलिए प्रतिपक्ष होना जरूरी है। पक्ष को मजबूत कर देता है प्रतिपक्ष। कैसे ताली बजा रहे हैं जैसे हम नेता हूं। यानी पूछो देखो, तुम्हारा प्रबंधक हंस रहा है आज। प्रधान जी हंस लो, हंस लो। ओहो, ओहो, जब तक प्रतिपक्ष नहीं होगा तुम्हारी शक्ति का बोध ही नहीं हो सकता है ज्ञानी। ओहो, एक बॉल पड़ी है, गेंद शुभम बेटा, एक गेंद पड़ी जमीन पर। अब ये तुम्हारे दोनों मित्र कहें उसको ऊपर करो, ऊपर करो। कहां से ऊपर करो? मारो ना, तब ऊपर उठेगी। गेंद ऊपर कब जाएगी? जब नीचे से दबाई जाएगी। संसार की यही स्थिति है। दबाने वाला मिलेगा तो तुमको उठाने वाला मिल जाएगा। मेरे जीवन में पंडित जी को पता यही हुआ है। दबाने वाले इतने मिल गए कि यहां तक बिठा दिया। कभी अब से दबाने वालों से डरना नहीं, वे तुम्हारे हितैषी हैं। ओहो, गेंद नहीं खेली, एक उठा लो, एक फूंकना यहां से। छोटू उठा लो यहां से। ओहो, वो पानी के फुब्बारे देखे, पानी के गोल गोल, वो बच्चे पानी से दबाव से ऊपर भागता है। देखो बब्बा भी कह रहे, बब्बा देखा पानी भरा रहा है गुब्बारे में और ऐसे दबाओ तो वो अपने आप और दूर भागता है। ऐसे विश्वास रखिए, दबाने वाले जब भी मिलेंगे, आम को दबाओ नहीं तो रस नहीं निकलता, और नींबू को दबाओ नहीं तो रस नहीं निकलता। और मेरे मित्र, आत्मा
को दबाओ नहीं तो भगवान नहीं बनता। हो। इसलिए भगवान समंत स्वामी ने लिखा, दया दम त्याग समाधि निष्ठम। पंडित जी, दया दम समाधि निष्ठम, जब तक दम नहीं होगा तब तक समाधि नहीं हो सकती है। ओहो। पर मित्र अज्ञानी दूसरे को गैस निकालने के लिए दबाते हैं, दूसरे को फोड़ने के लिए दबाते हैं, और ज्ञानी अपने आप को दबा के रखते हैं तो स्वयं को केवल प्रकट कर लेते हैं। ओहो। अब चातुर्मास का प्रवचन शुरू हुआ है कि पूर्ण हो रहा है पीयूष? आइए, इसलिए जितने प्रश्न हो गए भैया, कि बचा कोई एक आध हो गया तो सुनो। अब इनने इतने प्रश्न किए भोला, आज श्रेयांश ने तो नहीं किए, मैंने समझ गया कोई दूसरे ने कराया। तो मतलब अब एक प्रश्न बचा है भी, स्वभाव गुण होते क्या? गुण स्वभाव होते क्या? और गुण वस्तु होता क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुण वस्तु हो गया तो गुण क्यों? और वस्तु गुण हो गई तो गुण क्या? इसलिए वस्तु गुण नहीं है, अतत भाव। गुण वस्तु नहीं है, अतत भाव। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से, लेकिन अधिकरण की अपेक्षा से वस्तु गुण भी होती है और गुण भी वस्तु होते, बराबर। इसलिए आत्म एव ज्ञानम, ज्ञान एव आत्मा, अग्नि एव उष्णम, उष्णम एव अग्नि, शीतलम एव जलम, जलम एव शीतलम। इस प्रकार से गुण गुड़ी में अभेद भी होता है। आत्मज्ञानम, यशोधर जी, आत्मज्ञानम, जोर से बोलिए। विद्वान तो इसी में खुश होते हैं। बोले ऐसे मॉल में पहुंच गए जो मांगो वही मिल जाता है। तो मित्र, मुनिया का धर्म है कि जैसे पंडित जी आजकल एक बड़ी दुकानें चल गई हैं कि दूसरे बाजार वाले रो रहे हैं उनके पीछे। बोले क्यों? इसमें जो चला जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो मेरा मुनिराजों से कहना है, इतने ज्ञानी बन जाओ जगत का कोई भी आ जाए यहां से निकल ना पाए। ये सौरभ आज सुबह मेरे से कह रहा था, बोले महाराज जी हमारे बड़ौद में जैन समाज के पास इतना ज्ञान का क्षेत्र है कि प्राइमरी से लेकर के पूरे कॉलेज तक दिगंबर जैन विद्यालय संस्था से बाहर नहीं जा पाते। मित्र, जैसे तुमने संस्था बना के रखी है इसे बचा के भी रखना और ऐसे बन के भी रहना। सुना कि नहीं सौरभ? अध्ययन जरूरी है। शुभम, तुम्हारे बुजुर्ग बना के गए हैं, बेटा कम से कम तुम बचा के रखना, बचा के रखना। जितने युवा हैं नगर में सबको अखंडता का पाठ सिखाना। बर्तन बजते रहना चाहिए पर अपने रहना चाहिए, पर अपने रहना चाहिए। देखो ना, आपके मेरे आहार हुए थे, आप याद करो ना, उधर एक कलसिया खनक गई थी तो आपने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले चलो अपनी है। बर्तन अपने होना चाहिए, बजते तो रहना चाहिए पर अपने ही रहना चाहिए। दूसरे के बर्तन में खाओगे तो रोग हो जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, हमारा श्लोक कह रहा हमें कब लोगे, लेकिन कोई बात नहीं है, जो है सो है। इस श्लोक समझो, इस श्लोक हो जाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की महानुभाव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सामान्य इंद्र इंद्राणी बनकर बैठने की आपको सुविधा है।